নন, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমলো করে দেবো। इन लोग का जो पीछे का स्पाइनल कॉर्ड है ना, वो बेच दिया है। हमारा आंदोलन और बंद आज सफल हुआ। ये पूरी जो है तृणमूल कांग्रेस और पुलिस का मिलीभगत है। वो आज हमारा मर्डर का जो है लोग प्लान करके रखा था। बम चलाने के बाद जब गाड़ी नहीं रुकी है तो गोली चलाया गया। संविधान खतरे में कैसे हो सकता है, इसकी आपको वानगी देखनी है तो पश्चिम बंगाल में देख लीजिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज दीदी देश जलाने की धमकी दे रही है। ममता बनर्जी की ये धमकी आज इस पर कर रही हूं महाभारत। दीदी मोदी की कुर्सी हिला देने की धमकी दे रही है। बंगाल में प्रदर्शन क्या ममता बनर्जी को बर्दाश्त नहीं है? आज बीजेपी ने बंगाल बंद की कॉल दी थी तो दीदी ने देश में ताला लगाने की, देश को जलाने की बात कह दी। आज दीदी की ये धमकी आपको दिखाऊंगी महाभारत में। लेकिन पहले ये बताती हूं कि कैसे बंगाल में सिर्फ रेप, हत्या को लेकर नहीं, आरोपियों को बचाने को लेकर ममता का विरोध है। प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चलाने को लेकर ममता का विरोध है। और उठने वाले हर सवाल को चुप कराने को लेकर ममता का विरोध है। आज बंगाल पर देश की महामहिम ने भी कह दिया कि बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आज महाभारत इसी पर कि देश भर से तो आवाजें आ रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी को लगता है हर कोई उनकी कुर्सी पर सवाल उठा रहा है और इसीलिए आज देश जलाने की धमकी वो दे रही है। आज वो दिखाऊंगी। लेकिन जो देश जलाने की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर बंगाल हिला तो पूरा देश जल जाएगा, उनके अपने राज्य में बंगाल में हो क्या रहा था। आज बंगाल बंद के दिन कैसे गोलियां भी चली। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बीजेपी नेता पर गोलियां बरसाई गई, वो नेता बच गए। लेकिन आप तस्वीर जो देख रहे हैं, फुल फ्रेम दिखाइए, उस तस्वीर में साफ नजर आता है कि नेता जो कि गाड़ी में बैठे हुए थे और वहां पर गोली चला दी गई सामने से और कैसे जान बची है। एक राज्य में खुलेआम फायरिंग हो रही है, खुलेआम फायरिंग हो रही है, गोलियां चलाई जा रही है, लेकिन वहां लोकतंत्र पर सवाल नहीं है, वहां संविधान खतरे में भी नहीं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं नेता। जैसे ही हमारी गाड़ी रुकी है वैसे ही 50 से 60 लोग जो है हमारे गाड़ी को, हम लोगों के गाड़ी के ऊपर जो टारगेट करके बम चलाना शुरू किया है। 7 से 8 जो है बम चला है। उसके बाद स्पेशली टारगेट करके हमारे ऊपर जो गोली चला है, जो 6 से 7 राउंड आप देख सकते हैं। गाड़ी के कांच में एक गोली जो है सामने फ्रंट पे मेरे सीट के सामने ही जो आके अटका है, जो गोली चला है। तो ये पूरी जो है तृणमूल कांग्रेस और पुलिस का मिलीभगत है। वो आज हमारा मर्डर का जो है लोग प्लान करके रखा था। ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता, ये तुरंत का प्लानिंग नहीं हो सकता है। ये पहले से चक्रांत किया हुआ था कि सुबह हम निकलेंगे ही, ठीक उस समय जो अटैक किया। तो ये तस्वीर मैंने आपको इसलिए दिखाई कि एक ऐसा राज्य जहां खुलेआम बंद के दौरान गोलियां भी चलाई जाती हैं, जान से मारने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन तब भी वहां संविधान खतरे में नहीं है और न ही लोकतंत्र खतरे में है। आपको बताती हूं कि आज ममता बनर्जी ने कैसे धमकी दे दी है। बंगाल में प्रदर्शन से क्या ममता बनर्जी बौखला गई है। ममता की केंद्र सरकार को धमकी है और सीधे नरेंद्र मोदी को भी बंगाल में आग लगाने की साजिश की जा रही है। और मोदी बाबू बंगाल में आग लगवा रहे हैं। सीधे सीधे ममता बनर्जी का हमला नरेंद्र मोदी पर। बंगाल जला तो दिल्ली भी जलेगा, बंगाल जला तो दिल्ली भी जलेगा, बंगाल जला तो नॉर्थ ईस्ट भी जलेगा, ये कह रही ममता बनर्जी। यूपी, असम, सब जगह आग लगेगी। ममता बनर्जी का बयान आया है, यहां आग लगी तो कोई भी बैठा नहीं रहेगा। इस्तीफा मांगना है तो पीएम का मांगिए, ये कह रही है ममता बनर्जी। यानी सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है जो भी हो रहा है बंगाल में, ममता दीदी नहीं, नरेंद्र मोदी। ये रिपोर्ट पहले देखिए, इसके बाद महाभारत। मोदी बाबू
আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন। মনে রাখবেন, বাংলায় যদি আগুন লাগান, আসামও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমলো করে দেবো। सुना आपने, ये बंगाल की मुख्यमंत्री मैडम ममता बनर्जी हैं और ये देश को जलाने की धमकी दे रही हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, देश को जलाना चाहती है ममता दीदी। लेकिन दीदी के इस बयान के बाद भी इंडी गठबंधन का मौन व्रत टूटने का नाम नहीं ले रहा है। न संविधान खतरे में है, न लोकतंत्र पर कोई खतरा है। यह कृत्य बहुत साफ दिख रहा है और कांग्रेस के ही नेता अधीर रंजन चौधरी जी तक बोल चुके हैं कि देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। आज वह बिल्कुल शब्दशः चरितार्थ होता दिख रहा। बहुत साफ हम कहना चाहते हैं, ये तो वो सरकार है 2021 में जिसका आगाज ही हिंसा के साथ हुआ था और इसके लिए हाई कोर्ट से फटकार लगी थी। तो ममता जी, आपकी सरकार हिंसा से जिसकी शुरुआत हुई उसका सर्टिफिकेट कोर्ट से आपके पास है। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए, कोलकाता रेप कांड का क्राइम सीन, जहां अचानक 6 से 7 हजार उपद्रवी घुस आते हैं, सबूतों को मिटाने के लिए अस्पताल पर धावा बोल देते हैं, लेकिन दीदी की पुलिस मौन रहती है। दूसरी तस्वीर कल नबन्ना रैली की, जहां शांति से प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठियों की बौछार कर दी, पानी की बौछार कर दी, पूरे देश ने देखी। और उसी के साथ ये तस्वीर आज की, जहां बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए बीजेपी ने बंद का ऐलान किया, दीदी की पुलिस बौखला गई और कार्यकर्ताओं को उठाकर ले गई। क्या ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बुरी तरह फंस गई है ममता? एक तरफ कोलकाता पुलिस से जांच अब सीबीआई के हाथ चली गई है, विपक्ष भी इस पर हमलावर है, जन आक्रोश सड़कों पर साफ नजर आ रहा है। आजीकर अस्पताल में अब अनियमितताओं की जांच के लिए ईडी की एंट्री हो गई है। सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है और राष्ट्रपति भी नाराज। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं कहा कि सबूत तो आपने इतने मिटा दिए हैं, सबूतों के साथ इतनी छेड़छाड़ कर दी है ताकि ये काम आसान नहीं है। और अगर आपके मन में इतना है तो मैं पश्चिम बंगाल सरकार से पूछना चाहता हूं, रेप के कितने मामलों में फांसी दिलवा दी है? वो अपना कन्विक्शन रेट बताएं। कानून व्यवस्था तो आपकी देखरेख में है, ऐसा क्यों हो रहा है ये चिंताजनक है, पर यह बताता है कि आज पश्चिम बंगाल में मां माटी मानुष नहीं, केवल गोलीबाज, बमबाज और बलात्कारी सुरक्षित है। जो स्ट्राइक है, इस स्ट्राइक को सफल करने के लिए पश्चिम बंगाल की आम जनता को, क्योंकि बीजेपी का बंद ये नहीं था, आम जनता का बंद है, आम जनता को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जनता के असंतोष को दबाने के लिए इस प्रकार का दुर्व्यवहार करेगी, ये हमारी कल्पना से बाहर था। आज महाभारत में सवाल पूछ रही हूँ कि जिस इंसाफ की जंग के साथ ममता बनर्जी सत्ता में आई, जिस न्याय की लड़ाई लड़ ममता ने वामपंथी सरकार के किले हिला दिए, वही ममता आज सत्ता पर काबिज होने के बाद क्यों बदल गई? अब ना लोकतंत्र खतरे में है और ना ही संविधान पर कोई सवाल है। और अब जब पश्चिम बंगाल पर सवाल पूछे जा रहे हैं तो भी सवाल नरेंद्र मोदी से और धमकी मोदी की कुर्सी हिलाने की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और महाभारत में मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं आपको बताऊं, बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी हमारे साथ जुड़ेंगे, फॉर्मर डीजीपी यूपी विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ राजकुमार भाटी जी है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, तौसीफ खान साहब हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं, टीएमसी का पक्ष रखते हैं, अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं, और अवधेश जी थोड़ी देर में वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे हमारे साथ। मैं शुरुआत सबसे पहले एक बड़ी खबर से कर लेती हूं। सुकांता मजूमदार ने अमित शाह गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी, केंद्रीय गृह मंत्री से ममता बनर्जी की शिकायत की है। सीएम ममता का बयान देश विरोधी है। सुकांता मजूमदार कह रहे हैं कि संवैधानिक पद पर होते हुए वो भड़काऊ बयान दे रही हैं, दिल्ली, बिहार, यूपी को जलाने की धमकी दे रही हैं, ये कह रहे हैं सुकांता मजूमदार, इसीलिए चिट्ठी लिख दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संज्ञान लेने की मांग कर दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रही हूं, ममता बनर्जी ने जो बयान दिया, उस बयान को हम बयान हमने आपको दिखाया ममता बनर्जी का, उसी को लेकर चिट्ठी लिखी है सुकांता मजूमदार ने। अब मैं सीधे सबसे पहले शुरुआत, तौसीफ जी आपके पास आऊं, उससे पहले मैं भाटी जी आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। बंगाल में जो सवाल उठ रहे हैं, बंगाल में जो रोष है, वो सवाल किससे पूछे जाएंगे? अगर ममता दीदी से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? और अगर सवाल पूछने वाले खड़े हो जाएंगे तो आप देश जलाने की बात कहने लग जाएं। देश जलेगा, नॉर्थ ईस्ट जलेगा, असम भी जलेगा। नहीं,
नहीं, मैं आपके दोनों वक्तव्यों की प्रशंसा करता हूं कि किसी राज्य में क्राइम हो उस पर मीडिया सवाल उठाए, बहुत अच्छी बात है। मीडिया को इतना सजग होना चाहिए और इतना जिम्मेदार होना चाहिए। रेप हुआ एक बेटी के साथ, उसकी हत्या हुई है और उस पर आक्रोश होना चाहिए और सवाल भी पूछे जाने चाहिए। दूसरे, मुख्यमंत्री ने भड़काऊ बयान दिया, इसकी आलोचना करना भी बहुत अच्छी बात है आपका। लेकिन मैं वहाँ आके आश्चर्यचकित हो जाता हूँ जब मैं देखता हूँ कि केवल गैर भाजपा शासित राज्यों पर ही मीडिया सवाल क्यों पूछता है। क्या भाजपा शासित राज्यों में जो क्राइम हो रहा है, क्या उत्तर प्रदेश में जो बेटी के साथ रेप हुआ वो उस पर सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 2 बेटियां पेड़ पर लटकी मिली, एक घटना ऐसी हो गई थी समाजवादी पार्टी के शासन में, तो मीडिया ने 1 सप्ताह तक अखिलेश यादव जी की फोटो लगा के उनके फोटो लगातार चलाए, जंगल राज। उत्तर प्रदेश में हर महीने ऐसी घटनाएं हो रही हैं, हर महीने कहीं ना कहीं बेटी आत्महत्या कर रही है। हर सप्ताह मुख्यमंत्री आवास के बाहर एक महिला ने आग लगा ली अपने आप को, पुलिस सुनवाई नहीं कर रही। आज ही सुल्तानपुर में दिन दहाड़े 5 करोड़ की डकैती पड़ी है, सुनार को लूट लिया गुंडों ने सरेआम गोलियां चलाकर। यहाँ उत्तर प्रदेश या नोएडा में एक पुलिस ने ही कैब ड्राइवर को लूट लिया। एक और घटना बरेली में हुई, पुलिस कोतवाल के वसूली का आरोप था, जब अधिकारी जांच करने पड़े कोतवाल दीवार कूद के भाग गया, फरार हो गया। इस तरह के। और जहां तक भड़काऊ बयान की बात है, बटेंगे तो कटेंगे, ये भड़काऊ बयान है या नहीं है? समझौता एक्सप्रेस के ऊपर बुलेट ट्रेन चला दी जाएगी, ये भड़काऊ बयान है या नहीं है? भाटी जी, जो विरोधियों को धूल चटा देंगे, धूल में मिला देंगे, ये भड़काऊ बयान है नहीं है? ये तीनों बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिए। तो भाटी जी, बटेंगे तो कटेंगे, पर एक पूरी महाभारत का एक पूरा महाभारत का एपिसोड गया, उसमें आप आमंत्रित नहीं थे, लेकिन सवाल मैंने यही पूछा कि ये बयान क्या विभाजन करने वाला है? सवाल ये पूछा गया कि ये बयान योगी आदित्यनाथ का क्या हिंदू मुसलमान करता है? सवाल पूछा गया था। दूसरी बात, आपने कह दिया कि योगी आदित्यनाथ यानी यूपी पर सवाल नहीं उठता है। सर, सवाल सीएम पर नहीं है, आप मेरी बात सुन लीजिए। सवाल क्राइम को लेकर नहीं है, सवाल क्राइम को संरक्षण देने को लेकर है। क्या ये बात समझ नहीं पा रहे हैं हमारे देश के नेता? मैं भी आपसे उल्टा सवाल पूछ सकती हूं कि आप लोग यूपी पर हल्ला करते हैं, ममता बनर्जी पर और कोलकाता को लेकर अखिलेश यादव का कौन सा स्टेटमेंट आया है? सर प्लीज मुझे बताइए, एनलाइटन आवर व्यूअर्स, कि कौन सा स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह से क्राइम सीन टैंपर हुआ वो बहुत दर्दनाक था, सवाल खड़े करता है ममता प्रशासन पर। क्या ये सवाल पूछा अखिलेश यादव ने? आपसे पूछ सकती हूं मैं ये सवाल, आपके पास जवाब नहीं होगा भाटी जी। इट्स वेरी कन्वीनियंट कि आप मीडिया को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। मैं एक बार डीजीपी सर के पास जा रही हूं। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक है, जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। मैं बिल्कुल जवाब दे सकता हूं अगर आप पूछेंगे तो। प्लीज दीजिए। देखिए, ये जो कोलकाता की घटना हुई उसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बहुत ही संवेदनशीलता और बहुत गंभीरता का परिचय दिया। वो पीड़ित के घर तक भी गई और उन्होंने कहा किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। आज लगभग 12-14 दिन हो गए हैं सीबीआई को जांच गए, उस एक आदमी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। दिस इज लाइन ऑफ कन्वीनियंस। सीबीआई भाटी जी, दिस इज लाइन ऑफ कन्वीनियंस। तरीके से उन्होंने सरकार को बदनाम, अच्छा, उन्होंने क्राइम सीन को टैंपर कैसे होने दिया? उन्होंने साथ इतने सारे लोग, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया, मेरा सवाल नहीं है कि वहां पर उपद्रवी घुस गए, पुलिस क्या करती रही, यहां तो लाठियां भांज रही थी कल, और यह भी कह दिया कि प्रदर्शनकारी नहीं है, ये तो प्रायोजित भीड़ है। लेकिन वहां जो पहुंचे थे उन पर मौन थे, उस पर तो कोई सवाल नहीं उठाया आपने। भाटी जी, एक बार मैं डीजीपी सर आपके पास आ रही हूं, ये भी तो आप, ये भी कन्वीनियंट पॉलिटिक्स होती है। डीजीपी सर आ रही हूं। भाटी जी, एक दो अब बाकी मेहमानों से भी एक दो सवाल ले लूं, मुझे पता है आपके पास हमेशा सवाल होता है। मैं डीजीपी सर, मैं सीधे ये पूछ रही हूं, ममता बनर्जी कटघरे में क्यों है? इसलिए नहीं है कि उन्होंने, उनके राज्य में एक क्राइम हुआ है, क्राइम यूपी में भी होता है, भाटी जी सही कह रहे हैं, क्राइम असम में भी होता है, भाटी जी सही कह रहे हैं, लेकिन उस क्राइम को संरक्षण देने की कोशिश क्यों हो रही है? कोई भी सवाल हम पर नहीं उठाया जा सकता है। आप बंगाल में आग लगाएंगे, हम पूरे देश में आग लगा देंगे, ये कौन सी भाषा है? सुचरिता जी, मैं अपने राजनीतिक मित्रों से बहुत सीखता हूं और मेरा यह आभार है भाटी जी को सलाम। सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं बंगाल और कोलकाता की, तो हम वहीं पे रहें। बस 2 फर्क है, एक मौलिक अंतर। अगर कोई मुख्यमंत्री पीड़िता के यहाँ जाता है तो कोई बहुत एहसान नहीं करता है, बातें 9 लाख की सुन लीजिए,
वहां की पुलिस ने अगर अपने आस्तीन के सांप को निकाल के पेश कर दिया तो कोई एहसान नहीं किया। वो जवाब ये दे कि आस्तीन का सांप पाला कैसे था उसने। नंबर 2, जो आपने क्राइम सीन कॉम्प्रोमाइज कर दिया और उसको खल्त-मल्त किया, उसके बाद सीबीआई का काम दुष्कर हो गया है। पहले इसका जवाब दीजिए कि किन परिस्थितियों में प्रायोजित आंदोलन करा के क्राइम सीन आपने किया। अब आते हैं यूपी और बंगाल की बात। मुझे यूपी में अपराध खत्म हो गए हों ये नहीं है, न कभी हुए थे न होंगे, लेकिन अगर जो अपराधी हैं उनका भविष्य मुझे साफ दिखाई पड़ रहा है। पूरी तरीके से अंधकार में और होशियार को इशारा काफी है, पूरी तरीके से। बंगाल की तरह नहीं कि वहां प्रिंसिपल को एक कॉलेज से हटाया दूसरे में लगा दिया, अलंकृत कर दिया, बस पद्मश्री के लिए नाम नहीं भेजा, बाकी सब कर्म तो हो ही गए। ये सारा देश देख रहा और ये धमकी दपाटे की बात आग लगा देंगे तो सुचरिता जी हमारे पास अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था है, पर्याप्त वो है। आप तो कहां से कहां पहुंच जाते हैं, राम और वाम। आप शासन में हैं, सत्ता में हैं, आप जो भी बवाल कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। बयानबाजी करके धपोर्शन की तरीके से ये किसी को अब संतुष्ट करने वाला नहीं है। बेहतर ये होता कि आज भी अगर आप सहयोग करते सीबीआई विवेचना से, दिखाई ये पड़ रहा है कि आप इधर उधर की बात करें। अब मेरा विषय वक्तव्य देने का नहीं है जी। लेकिन हाथरस मुझे कुछ जानने से रोक नहीं सकता है और इसके बारे में जैसा आपने कहा एक शब्द नहीं निकल रहा है। ये सेलेक्टिव एमनीसिया क्या है कि पश्चिम बंगाल के लिए मेरा ब्लाइंड स्पॉट है, मुंह में बिल्कुल दही जमा है, एक शब्द नहीं निकलेगा और हाथरस जाने से मुझे कोई रोक नहीं सकता है। इसका क्या मतलब? आपके समझते देश, पूरा देश मूर्ख है, समझ नहीं रहा कि आप ये एक तरफा जो संवेदनाएं हैं वो किस तरफ इंगित कर रही हैं। नहीं सर, मुझे इस बात से पीड़ा होती है। साथ खड़े हैं। ये देखिए सवाल बड़ा सिंपल सा है। अगर योगी आदित्यनाथ ये बात कह दे कि अगर यहां होगा, अगर आप मुझ पर सवाल उठाएंगे तो पूरे देश में आग लग जाएगी, अगर ये बयान दे दे तो क्या हम उस पर डिबेट नहीं करेंगे कि पूरे देश में आग लगाने की बात कोई व्यक्ति, कोई नागरिक कर कैसे सकता है? मुझे तो इस पर सवाल है। वो भी एक मुख्यमंत्री। क्योंकि भाटी जी हमेशा योगी जी का उदाहरण देते तो मैंने योगी जी का उदाहरण ही देकर ये सवाल पूछा है। मैं एक बार जरा दिखाना चाहती हूँ, सिद्धार्थ यादव जी आ गए हैं। सिद्धार्थ जी, मैं एक बार जरा दिखाऊं कि आज महामहिम ने क्या कहा है, उसके बाद आपके पास आती हूं। आज महामहिम ने कोलकाता में जो कुछ हुआ, देश की राष्ट्रपति ने उस पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब बहुत हुआ, मैं निराश और भयभीत हूं, बेटियों और बहनों के साथ बर्बरता मुझे बर्दाश्त नहीं है। निर्भया के बाद से अनगिनत बलात्कार, पिछले 12 सालों में अनगिनत बलात्कार, बेटियों के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं। समाज को ईमानदार निष्पक्ष बनना होगा। महिला को कमजोर मानती ही ये घटिया मानसिकता है जो महिला को कमजोर मानती है। अब सिद्धार्थ जी, सवाल मेरा ये है कि महामहिम जब ऐसी घटनाओं पर बयान दे रही हैं तो वो सिर्फ कोलकाता पर नहीं बोल रही हैं, वो हर राज्य में हो रही ऐसी घटनाओं पर बोल रही हैं। लेकिन मजबूरन इस समय ये बयान क्यों आया है? इसलिए आया है क्योंकि एक पूरा समाज आक्रोशित है। ऑडियो चला गया। सिद्धार्थ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, लगता है सिद्धार्थ जी को आवाज नहीं। सिद्धार्थ जी के पास मैं वापस आ रही हूं, एक बार जरा रिएक्शन में ले लेती हूं। अवधेश जी, अगर आपने सुना हो, मुझे हैरानी है कि एक चीफ मिनिस्टर होकर ममता बनर्जी ये बयान दे रही है कि देश में आग लग जाएगी अगर बंगाल में आग लगाने की कोशिश की। भाई कौन बंगाल में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं? आपके अपने लोग हैं जो सड़कों पर उतर रहे हैं। नहीं, आपको हैरानी होनी नहीं चाहिए, आप ऐसे अनेक डिबेट कर चुकी है। ममता बनर्जी 2011 के बाद से जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल को चला रही हैं, वो तो वामपंथियों के आतंक के राज से भी बड़ा आतंक का राज है। मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखा। आखिर 9 को तो घटना हुई थी, 16 को तो सड़कों पर उतरी हुई थी। वो किसके लिए सड़कों पर उतरी थी जरा बताइए? क्या उस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए, उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए उतरी थी, या जो लोग न्याय मांग रहे थे उनके विरुद्ध अपने लोगों को सड़क पर गांव-गांव में उतारने के लिए सामने आई थी? ये तो उसी दिन तय हो गया था कि क्यों उतर रही है। आज उन्होंने जो कुछ किया है वो तो कल छात्रों का, मतलब इस प्रकार का रिएक्शन मुख्यमंत्री का हो सकता है कि अब शुक्रवार से, और दिन भी क्या चुना है। अभी मैं कहूंगा तो भाटी जी कहेंगे कि आप कहां ढूंढते हैं। शुक्रवार का दिन क्या होता है वो सबको मालूम है। वो किसके लिए बोल रही है कि शुक्रवार से शुरू करो? शुक्रवार को हर विश्वविद्यालय के बाहर फांसी की मांग करो
और उसके बाद शनिवार को जो है दोपहर के बाद हर जगह जो है धरना प्रदर्शन करो। तो ये तो सीधा सीधा यह है कि पश्चिम बंगाल में जो उनके समर्थक हैं, उनके लोग हैं, वो सब जो उन्होंने 16 तारीख से शुरू किया था वो ढीले ना पड़ जाएं लड़ने के लिए। अगर किसी नेता पर गोली चल रहा है तो डर के आगे ऐसा काम ना करे, इसका ध्यान रखते हुए आज का उनका पूरा भाषण था। उन्होंने लोगों को भड़काया है। जो लोग न्याय की मांग कर रहे हैं वो सब भाजपाई हैं, ये सब नरेंद्र मोदी करा रहे हैं। नरेंद्र मोदी तो हमको सीबीआई ईडी सबसे हार गए और मैं तो गोली खाई जाएगी। अब मैं एक चीज पूछ रही हूँ। नहीं, सवाल सीधा सा है। सिद्धार्थ यादव जी को स्क्रीन पर ले लीजिए, तौसीफ जी को भी ले लीजिए। सिद्धार्थ जी, अब मेरा सवाल तौसीफ जी, सिद्धार्थ जी जरा ये है, अजय वर्मा जी को भी स्क्रीन पर रखिए, अजय जी भी आ गए। मैं एक चीज पूछ रही हूँ, जब ममता बनर्जी से सवाल उठते हैं तो ममता दीदी कहती है कि ये सीएम पद को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, यहां सीएम की कुर्सी को हिलाना चाहते हैं इसलिए सवाल उठा रहे हैं। लेकिन बंगाल पर, तौसीफ जी, सिद्धार्थ जी, बंगाल पर जब सवाल पूछे जा रहे तो ममता दीदी खुद कहती है कि पीएम की कुर्सी हिल जाएगी। अगर यहां सवाल पूछे तो देश जल जाएगा, पीएम की कुर्सी हिला देंगे। तो ये वाली धमकी सही है क्या? क्या ये धमकी सही है? सिद्धार्थ जी आ रही हूं पहले, सिद्धार्थ जी, तौसीफ जी, उसके बाद। हाँ, मैं जवाब दूं सुचरिता जी? जी सिद्धार्थ जी। देखिए सुचरिता जी, मैं पहले भी पैनलिस्ट की बात सुन रहा था और मैंने भाटी जी को भी सुना। मैं बस 2-3 बात कहना चाहता हूं। देश में कुछ घटनाएं होती हैं जो आपके अंतर्मन को जगाने का काम करती हैं। निर्भया जैसी घटना, जघन्य अपराध दिल्ली के अंदर हुआ था, राजधानी के अंदर। उसके बाद पूरे देश ने, समाज ने उस पर बहुत गहन चर्चा करी, नए कानून बने, लोगों के अंदर जागरूकता की एक बात आई, प्रावधान आए, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस आए, बहुत कुछ हुआ। ये ऐसी ही एक दूसरी घटना है। ये एक सामान्य घटना बना करके भाटी जी कंपैरिजन करके कहेंगे वहां भी हुआ है, यहां भी हुआ है, ऐसा भी होता है। भाटी जी, जिस घटना के बारे में बात करनी हो आप करिएगा, आपके साथ खड़े होकर करेंगे उस बारे में बात। पर आप इस बच्ची का, जिसके 9 अगस्त के दिन जिसके साथ ऐसी घटना हुई और लगातार उसके बाद भी जो पश्चिम बंगाल की सरकार है, वहां का प्रशासन है, उसके साथ लगातार जघन्य अपराध करता आ रहा है, उसको जस्टिस नहीं लेने दे रहा है। आप उनके ऐसे अपराधियों के साथ खड़े होने का काम मत करिए। आप यहां बैठ करके कहेंगे कि बहुत संवेदनशीलता दिखाई ममता बनर्जी ने कि वो उनके साथ चली गई। क्या संवेदनशीलता दिखाई? प्रिंसिपल को 4 घंटे में लगा दिया एक नए कॉलेज में, उससे बेहतर कॉलेज में। जो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन डॉक्टर्स के घर पे नोटिस भेजे जा रहे हैं। जो छात्र निकल करके आ रहे हैं, उनको हॉकियों से मारा जा रहा है। अगर जहां पर ऐसी स्थिति बन जाए, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं पर गोलियां चलाई जा रही हैं, अगर यह संवेदनशीलता है, भाटी जी एक बार अंतर्मन में झांक करके देखिए। जिस कगार पर आज बंगाल को ममता बनर्जी ले आई है, वो देश के आंखों को खोलने वाला है। ऐसी एनार्की देश के किसी प्रदेश में नहीं होनी चाहिए। और अगर सरकारें, अगर प्रशासन, अगर मुख्यमंत्री ये लग जाएं कि ऐसे क्राइम के परपेट्रेटर्स को, ऐसे जघन्य अपराध करने वाले राक्षसों को बचाने में लग जाएंगी, तो फिर देश की जनता जागेगी भी, आवाज भी उठाएगी और सामने भी आएगी। अब वो आपके सामने आ गई तो आप कह रहे हैं कि हम देश जला देंगे। बंगाल में आपके खिलाफ प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आप कह देंगे देश जला देंगे। इनके नेता कह रहे हैं जाइए करिए प्रोटेस्ट, सीबीआई के बाहर करिए, सुप्रीम कोर्ट के बाहर करिए। अरे आप लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। भी होती है, उस पर भी जवाब दीजिए, क्योंकि वो बार बार ये कहते हैं कि यूपी में भी होता है, असम में नहीं होता है क्या? तो फिर ममता बनर्जी पर सवाल क्यों उठाते हैं आप सिर्फ? मैं कहता हूं, मैं सुचारिता जी फिर से दोहरा देता हूं बात। रेप पर चर्चा, रेप किसी भी प्रांत में कहीं भी कोई घटना होती है वो रेप है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बंगाल का रेप कुछ अलग होगा या उत्तर प्रदेश का कुछ अलग होगा। यह घटना उससे बढ़कर के है। 14 घंटे तक एफआईआर नहीं करी गई। जो व्यक्ति है वो पुलिस की बाइक लेकर के घूम रहा है, जो पुलिस कमिश्नर के नाम पर है। जो लोग इसमें शामिल हैं, किस प्रकार का रैकेट वहां चल रहा है। अगर संवेदनशीलता है बंगाल को लेकर के, सुचरिता जी एक जवाब ले लीजिए इनसे। जब से ममता बनर्जी सरकार में आई है बंगाल के अंदर, बताइए कितने लोग कन्विक्ट हो गए रेप के अंदर। जहां पर यह स्थिति बन चुकी हो, जहां पर ऐसे अपराधियों को बचाने का काम किया जाता हो, जहां पे कन्विक्ट्स जिनको डेथ सेंटेंस हो चुकी हो वो बाद में छूट जाते हो, वहां पर आप कहें कि हम और की बात करें, इधर की बात करें, जिसकी बात करनी है आप करिएगा, पर आप इस लड़की से इसका न्याय नहीं छीन सकते। आप अभाया से उसका न्याय नहीं छीन सकते। आपको बात करनी पड़ेगी, आज ही करनी पड़ेगी। तौसीफ जी, मैं आपके पास आ रही हूं, ये जरा एक रिएक्शन बता देती हूं कि जो ममता बनर्जी ने बोला,
जो उन्होंने बयान दिया आज कि बंगाल में आग लगाने की कोशिश होगी तो पूरे देश में आग लग जाएगी। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने उस पर पलटवार किया है। वो कह रहे हैं हमें लाल आंखें मत दिखाइए। असम को धमकाने की हिम्मत कैसे हुई? असम को धमकाने की हिम्मत हुई कैसे? तुष्टीकरण की राजनीति आपकी नाकामी है। उन्होंने कहा कि आप हमें लाल आंखें कैसे दिखा रही हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा था अगर बंगाल जलेगा तो असम भी जलेगा, नॉर्थ ईस्ट जल जाएगा। उन्होंने कहा दिल्ली भी जलेगा, पूरा देश जलेगा। उस पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने बयान दिया है। अब तौसीफ जी जरा बताइए, आज बात इसी पर हो रही है कि ममता बनर्जी सवालों से बचती क्यों है? आप पूछ लीजिए, आप पहले सारे सवाल पूछ लीजिए, फिर मैं बोलूंगा। तौसीफ जी, ये कोई मजाक तो होने हाँ, अब सुनिए सुचित्रा जी, ये कोई आपको आपने बात किया हिमंता बिस्वा शर्मा कोई मंथन या आपको कोई पंचायत लग रही है तो अलग बात है कि सारे सवाल पूछ लीजिए, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। सवाल तो बहुत सारे हैं सर जिनके जवाब आ ही नहीं रहे। बोल लिया आपने। आप कब बोलेंगे? मैं तो बोल रही हूँ, आप कब बोलेंगे? ममता बनर्जी कब बोलने देंगी तब ना मैडम। अरे मैडम थोड़ा शांत रखिए, आपने बहुत कुछ बोला बीजेपी के फेवर में, आपने बहुत कुछ बोला, अभी आप सुनिए। नहीं, मैं बीजेपी के फेवर में नहीं बोल रही हूँ। अगर ये सवाल आपको उठाने हैं तो पहले में ही आप डिफेंसिव, आपको लगता है बीजेपी के फेवर में बोल रहे हैं। अच्छा, मैं बीजेपी के फेवर में बोल रही हूँ, आप अपनी जनता के फेवर में बोल लीजिए। कुछ बातें बोलने दीजिए। आपने हिमंता बिस्वा शर्मा की बात की, ये वही हिमंता बिस्वा शर्मा है जिसके ऊपर में बीजेपी ने पूरा किताब लिखा था उसका करप्शन का, उसका भ्रष्टाचार का, और वो पहले कांग्रेस पार्टी में था और अब उसने बीजेपी ज्वाइन किया और बीजेपी के चीफ मिनिस्टर उसको बना दिया गया। उसकी बातों का कोई मोल नहीं है। आज सवाल है जनता की बातों का है। कोलकाता आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में जो रेप पीड़िता है उनको न्याय दिलाने के लिए जनता का प्रोटेस्ट रहा है। आज तक, कल से पहले तक जनता ने प्रोटेस्ट किया। कल पहली दफा भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने रास्ते में उतर करके तोड़फोड़ किया, जगह जगह पे आगजनी की, पत्थरबाजी किया, पुलिस को पत्थर मारा, पुलिस के सर फोड़ दिए। और यही वजह है कि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में वाटर कैनन चलाया। मैं सल्यूट करता हूं बंगाल पुलिस को, कोलकाता पुलिस को, कि उन्होंने गोली नहीं चलाया, क्योंकि इनकी मंशा यही है, बीजेपी की मंशा यही है। वायरल वीडियो है, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि लाशें गिरनी चाहिए, तब जो है ममता बनर्जी को चीफ मिनिस्टर के पद से हटाएंगे। अगर बीजेपी चाहती है कि वो सत्ता ले ले तो बीजेपी चुनाव में जनता की वोट को जीत ले और उसके बाद सत्ता को ले ले। ममता बनर्जी को कुर्सी में बंगाल की जनता ने बिठाया है। आज ममता बनर्जी की एडमिनिस्ट्रेशन ने एक अरेस्ट किया 15 घंटे के अंदर में। मैं चाहती हूँ कि अगर बीजेपी के नेता बंगाल जलाने की कोशिश कर रहे हैं, आप तो खुद भी पेशे से वकील हैं मेरे ख्याल से, अगर आपको लग रहा है कि बीजेपी के नेता बंगाल जलाने की कोशिश कर रहे हैं तो उस ऑडियो को लेकर आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? क्यों नहीं गए अभी तक? जरा बताइए कौन सा नेता कोर्ट गया इसको लेकर? ये तो बहुत गंभीर आरोप है और बीजेपी वालों को कटघरे में खड़ा होना चाहिए इसके लिए। आज दिन भर में आप कोर्ट चले गए? मैं आपको जानकारी दे दूं, आज जो है 4 बजे तक की जो रिपोर्ट है, 8 लोगों को आज अरेस्ट किया गया है और कल भी 100 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया। खुद शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के नेता है वो कह रहे हैं, आपके चैनल ने भी जरूर वो बाइट चलाया है। तो पुलिस बिल्कुल कार्रवाई कर रही है क्योंकि बंगाल में शांति चाहिए, बंगाल की जनता को शांति चाहिए, जो ममता बनर्जी शांति का गारंटी देती है। तो बीजेपी आकर के शांति की गारंटी, मैं जरा सिद्धार्थ जी से पूछ लेती हूं, ठीक है? अजय जी के पास एक बार जाऊंगी। तौसीफ जी, वो आरजी कार की महिला की पीड़िता, रेप पीड़िता के जो न्याय की मांग है उसके साथ वो खिलवाड़ कर रही है। बीजेपी न्याय के, रेप पीड़िता के लिए बीजेपी न्याय में इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा। बीजेपी इस बात में इंटरेस्टेड है कि ममता बनर्जी को किसी तरीके से कुर्सी से हटा दिया जाए, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, किसी तरीके से यहाँ का सत्ता हासिल कर लिया जाए। आपके पास मेजॉरिटी है, आप लोगों बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना इतना कोई आसान नहीं है। और मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि बंगाल में बीजेपी क्या कर रही है या फिर मीडिया के सवालों से बेहतर है कि जो जनता के सवाल है उनके जवाब आप दे दें।
ऐसा लगता है कि बंगाल पर कोई सवाल पूछ ही नहीं सकता है। कोई सवाल पूछो तो मीडिया पे सवाल उठाओ, कोई सवाल पूछे तो बीजेपी के कहने पर आप बहुत साइड ले रही हैं। ये सब बातें शोभा नहीं देती है नेशनल टेलीविजन पे। दे लुक वेरी चीप। मैं बस ये कहना चाहती हूँ, दे लुक वेरी चीप। सिर्फ ये बात है, सवाल उठाने के लिए एक डिबेट में सवाल ही उठाए जाते हैं सीबीआई ने और आपने जो सवाल उठाए, मैं एक बार सिद्धार्थ जी से नहीं सुनिए घंटे के अंदर में एक अरेस्ट करके दे दिया। सिद्धार्थ जी, बीजेपी के लोग प्लॉटिंग प्लानिंग कर रहे थे, इनके पास वीडियो सबूत है, इन्होंने अरेस्ट कर लिया है, आप ही लोग जला रहे हैं बंगाल को। जरा जवाब दे दिए सीबीआई को, बताइए सिद्धार्थ जी। देखिए सुचरिता जी, अभी टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाजपा को न्याय से मतलब नहीं है, भाजपा को ममता बनर्जी के इस्तीफे से मतलब है। आप मुझे बताइए, अगर किसी घटना के अंदर जो कॉलेज का प्रिंसिपल हो उसको 4 घंटे में बेहतर कॉलेज पे लगा दिया जाए, जो सीन ऑफ क्राइम वहां पर लोग घुस जाएं, जो फ्लोर जहां पर ये घटना हुई हो वहां पर सरकार कंस्ट्रक्शन करना चालू कर दे, जो डॉक्टर्स इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो उनको घरों पे नोटिस भेज दिए जाए, जो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हो उनके रातों रात ट्रांसफर की लिस्ट आ जाए, उनको बंगाल के कोनों कोनों पे जाकर के पटक दिया जाए, जहां पर पुलिस सुसाइड बता दे केस को, जहां पर वो रेप एक्सेप्ट ना करे, जहां पर विक्टिम का परिवार कहे कि हमको पुलिस पे ट्रस्ट नहीं है, न्याय होगा कैसे? कैसे होगा न्याय जब ममता बनर्जी की पूरी सरकार लगी हुई है इन्वेस्टिगेशन ना हो, पूरी इन्वेस्टिगेशन टेम्पर हो जाए, तो न्याय कैसे मिलेगा? एक पूरी सरकार ने तय कर लिया कि हमको परपेट्रेटर्स को बचाना है, क्योंकि जो जघन्य अपराध करने वाला व्यक्ति है। मैं किसी के बीच में नहीं बोला था, मैं तौसीफ जी आपके बीच में नहीं बोला था। अब मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ सुचरिता जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था, मैं दूसरी बात बोल रहा था। परिवार वालों के सामने आप क्या बात करते हैं? ठीक है, आप मांगिए, आप इस्तीफा मांगिए योगी आदित्यनाथ का। उन्होंने तो रातों रात सबको जला दिया था। यहाँ तो पोस्टमार्टम हुआ है कैमरा रिकॉर्डिंग के साथ। नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा मांग रहे हैं, योगी जी पर आकर आपकी सुई क्यों अटकती है? मैं सुचरिता जी, मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया हूं, देखिए मैं बीच में नहीं बोल सकता, आपको ये योगी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। आज तो ममता दीदी ने मोदी जी का भी कह दिया कि वो कुर्सी हिला देंगे, अगर यहाँ कुछ होगा तो दिल्ली की कुर्सी हिला। सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए जल्दी से, फिर मैं अजय जी के पास जाऊं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं सुचरिता जी अपनी बात पूरी कर दूं। मेरे को पता था ये बौखला जाएंगे, टीएमसी वाले सुन नहीं सकते, पर जो ये बताना चाह रहे हैं ना, एक नैरेटिव बना रहे हैं, कल से भाजपा ऐसा होने लग गई। गुंडे आए, डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट जो कि परमिशन लेकर के प्रोटेस्ट करना चाहते थे, नबरना मार्च करना चाहते थे, जो ममता बनर्जी सबसे ज्यादा किया करती थी। सेक्रेटेरिएट की मार्च अगर बंगाल के इतिहास में सबसे ज्यादा किसी ने करी तो ममता बनर्जी ने करी, पर आज क्योंकि उनके खिलाफ हो रही है तो उनको लगा कि अरे तो गुंडे आ गए। ये वो ममता बनर्जी है जो जेपी की गाड़ी पे चढ़ गई थी 75 में। ये वो ममता बनर्जी है जिन्होंने एक साथी सांसद को इमरजेंसी के दौर में पार्लियामेंट में बालों से खींच के घसीटा था। ये वो है जो पत्थर मारा करती थी। आज ये औरों को गुंडा बता रही है, क्योंकि आज काल का चक्र घूम चुका है और इनके खिलाफ आ चुके। यही होता है सुचरिता जी, यही होता है जब समय बदलता है और आप तानाशाह हो जाते हैं, जब आपको लगने लग जाता है कि आपसे ऊपर कोई नहीं है, तब ऐसा ही होता है। आपको कोई भी आवाज उठाने वाला गुंडा लगेगा, आपको कोई भी आपके खिलाफ खड़े होने वाला झूठा लगेगा, क्योंकि आप दलदल में डूबे हुए हैं। बंगाल आज करप्शन के दलदल में डूबा हुआ है, अपराध के दलदल में डूबा हुआ है। बता दें टीएमसी के प्रवक्ता, कितनों को मिल गई कन्विक्शन? आपकी सरकार आने के बाद जीरो। सुचरिता जी, मैं आपके शो पे कहता हूं 2014 के बाद बंगाल के अंदर किसी रेप के अपराधी को कन्विक्शन नहीं मिली है, सबको बाइज्जत बरी कर दिया। लोअर कोर्ट से जो निकल करके आते हैं, जिनको डेथ सेंटेंस मिला, वो ऊपर से बरी हो गए। अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन है तो ये तो औरों को इनको अपराधी बताना ही पड़ेगा, क्योंकि तानाशाह के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं बचता। वो अपने आप को तानाशाही बनाए रखने के लिए वो सबको कह देगा गलत है, और फिर वो कहेगा कि देश में आग लगा। इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन अब सीबीआई कर रही है, और अब सीबीआई से भी सवाल पूछे जाएंगे कि अब इस इन्वेस्टिगेशन में वो जो कुछ निकल कर आ रहा है लोगों के सामने रखे, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ। कोलकाता पुलिस ने अगर इस इन्वेस्टिगेशन को खराब किया तो सीबीआई अब इन इन्वेस्टिगेशन में क्या कर रही है, वो तथ्य सामने आए, वो तथ्य सामने रखे जाए। ये बताऊं आपको कि कोलकाता रेप मर्डर केस में जो एएसआई है अरूप दत्ता, उसका भी पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है, वो जारी है। अब एएसआई अरूप दत्ता की संलिप्तता का भी शक है, यानी पुलिस को लेकर ये सवाल जो बार बार उठ रहे हैं। प्रिंसिपल संदीप घोष से भी सीबीआई की पूछताछ जारी है। जो बात अभी जिक्र जो डीजीपी सर कर रहे थे कि जो बाइक चला रहा था संजय रॉय, वो पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है, उसे लेकर भी सवाल हो रहे हैं। ये सारे सवाल हो रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी अपनी पुलिस की तारीफ करती हैं। इसीलिए अजय जी आपके पास आऊं उससे पहले बताती हूं कि ममता बनर्जी पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। ममता बनर्जी पर इसलिए सवाल उठते हैं
क्योंकि ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी इस तरह से किसी अपराधी का पक्ष लेती नजर आ रही हैं। वो शाहजहां संदेश खाली में शाहजहां शेख का साथ दे रही थी, लगातार डिफेंड कर रही थी, महिलाओं के आरोप खारिज कर रही थी। इसी के साथ किसी राज्य में चुनावी हिंसा नहीं हो रही है चुनाव के समय, लेकिन पश्चिम बंगाल अपवाद बना हुआ है, वहां पर हो रही अभी भी। कोलकाता रेप में संदीप घोष को भी बचाने की कोशिश की गई, वहां संदीप घोष को इतने जघन्य अपराध के बावजूद भी सिर्फ ट्रांसफर किया गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। कोर्ट ने कहा तब एक्शन हुआ। पुलिस पर आरोप लग रहा है, लेकिन ममता बनर्जी अपनी पुलिस की तारीफ कर रही हैं। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। संजय रॉय की जो बाइक है वो कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है, तो क्या सवाल नहीं उठेंगे? अजय जी, इनमें से कोई भी सवाल क्या गलत है, जरा बताइए। बंगाल तो मैंने माना कि हिंदुस्तान में है, मणिपुर हिंदुस्तान में नहीं है, महाराष्ट्र हिंदुस्तान में नहीं है, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में नहीं है, बिहार हिंदुस्तान में नहीं है, उत्तराखंड हिंदुस्तान में नहीं है। ये सब पार्ट ऑफ द ईरान, ब्रिटेन, अमेरिका, यूएसए, यूके है। तीन चीजें मैं बताना चाहता हूँ। रत्नागिरी में महाराष्ट्र में नर्स के साथ सारी नर्स सड़कों पर है, बलात्कार हुआ है, रेप हुआ है, रेप, और उस नर्स की कोई राय नहीं दे रहा। ना प्रधानमंत्री बोल रहे, ना अमित शाह बोल रहे, ना इनका मोमबत्ती गैंग बोल रहा, ना इनका देसराई गैंग बोल रहा। बदलापुर में वो बीजेपी के नेता का स्कूल है, वहां रेप की कितनी घटनाएं छोटे छोटे बच्चों से चल रही थी और कितने महीनों से चल रही है, उस पर नहीं, ना गवर्नर बोल रहे, ना राष्ट्रपति का कोई आप उसका वो कह रही है। राष्ट्रपति पूरे देश की राष्ट्रपति होती है, उन्होंने पूरे देश के बारे में कहा है। आप अभी कह रही थी, मैं आपकी बात से सहमत मिस्टर जी, कि वो बंगाल के लिए कह रही है। बंगाल की मुख्यमंत्री महिला है, उस एक महिला को भारत के राजा और गृह मंत्री बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और नए नए तरीके अपनाकर उनको सत्ता से हटाना चाहते हैं ऑपरेशन लोटल से और इस तरीके से। अर्जुन सिंह कौन सी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, क्या बताते हैं किसमें पढ़ रहे हैं? सुबेंदु अधिकारी कौन सी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? कौन सा है कि छात्रों का हम देखिए, अगर राहुल गांधी जाते हैं तो नेता विपक्ष बन के जाते हैं, छात्रों की ओर में नहीं जाते। अखिलेश यादव जाते हैं तो नेता विपक्ष बन के जाते हैं, उत्तर प्रदेश के एमपी बन के जाते हैं, छात्रों के प्रदर्शन में नहीं जाते। सीबीआई काम कर रही है, बलात्कारी को जेल भेज दिया गया है, लेकिन जब अंकिता भट्टाचार्य का हत्यारा आज तक। सर, अब आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं कि वो मणिपुर जाते हैं, वो हाथरस जाते हैं, तो फिर ये भी बोल दीजिए ना, वो अयोध्या नहीं जाते हैं, वो कन्नौज नहीं जाते हैं, वो कोलकाता नहीं आते हैं, ये भी गिनाना पड़ेगा। देखिए, जो लोग रेप विक्टिम का साथ देने के लिए जाते हैं, फिर उनका तो प्रत्यक्ष प्रमाणम है कि कहां वो जा रहे हैं और कहां नहीं जा रहे हैं। आप या तो अपने घर में बैठकर बोल दीजिए कि हम सबके साथ हैं, वो तब भी मैं बिलीव कर लूं, लेकिन यहां पर सिलेक्टिवली जाना, ये एक तरह से आप किसी एक रेप विक्टिम के पास जा रहे हैं, दूसरी जगह आप जा नहीं रहे हैं। ये क्या दिखा रहा है? वहां अधीर बाबू हमले पे हमला कर रहे हैं ममता बनर्जी पर। आप यहाँ बैठकर अभी भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि कोलकाता में जो हुआ उसे मत देखिए, आप मणिपुर देखिए, आप यूपी देखिए। और सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश से एक पूर्व डीजीपी राज्यसभा जा चुके हैं, एक डीजीपी साहब जो रहे थे उनको मंत्री बना दिया है, अब और कोई डीजीपी नहीं जाने वाले, रिटायर्ड वाले राज्यसभा में। कहीं सरकार का गलत बातों का विरोध जो नहीं करेगा, सारे रेपों का विरोध करना चाहिए, और उत्तराखंड की बेटी का, बदलापुर की बेटियों का, रत्नागिरी की बेटियों का, जोधपुर की बेटी का। आप अधीर बाबू को छोड़कर एक नेता बता दीजिए अपनी पार्टी का जो कोलकाता को लेकर बयान दे रहा है। मैं बस ये पूछ रही हूँ, हमारे नेता समझ नहीं आ रहा मुझे। अधीर बाबू तो हमले पे हमला कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पुलिस कमिश्नर का भी पॉलीग्राफ टेस्ट करा दो। ममता बनर्जी जो कर रही है वो ताना चाहिए, वो खुल कर कह रहे, डंके की चोट पर कह रहे, आपने उनको साइडलाइन कर दिया। और कहाँ है वो भाजपा का जलाओ गैंग जो है? ये लोग केवल महिला पर अत्याचार कर, देश की एक महिला इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये 70 करोड़ महिलाओं की आय लगेगी अगर सरकार गिरा दी। क्या बातें करे जा रहे हैं आप? देश की महिला इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, एक महिला मुख्यमंत्री है, इस बात को लेकर मैं भी गर्व महसूस करती हूँ, एक वुमन चीफ मिनिस्टर है। लेकिन इसका मतलब क्या यह है भाटी जी कि वुमन चीफ मिनिस्टर के कार्यकाल में कुछ गलत नहीं हो सकता है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, चुनाव में छिटपुट हिंसा हर जगह होती है, लेकिन जिस तरह का चुनावी हिंसा पश्चिम बंगाल में होती है, बम चल जाते हैं, गोले चल जाते हैं, फायरिंग हो जाती है, कहां होती है? सवाल पूछे जाते हैं तो आप गलत ठहरा देते हैं, ये कहां होता है? जरा मुझे बताइए, भाटी जी का ऑडियो दीजिए। उनकी हिस्ट्री खुली हुई है, कोई सवाल ही ना पूछे क्या बंगाल को लेकर? सवाल पूछने पे हम बिल्कुल गलत नहीं ठहराते। मैंने तो शुरू में ही आपके
जी जी मैंने तो शुरू में ही आपके दोनों प्रश्नों का समर्थन किया था कि आपकी चिंता जायज है और एक सजग पत्रकार को इस तरह के प्रश्न पूछने चाहिए। लेकिन मेरा ऐतराज इस बात पे था कि जब केवल फोकस करके उन्हीं राज्यों में पूछे जाते हैं जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। बस देखिए, ममता बनर्जी एक बहुत बहादुर महिला हैं और बहुत लोकप्रिय नेता हैं पश्चिम बंगाल की, और राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी उनका मुकाबला नहीं कर पा रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उन्हें ऐसे मुद्दों पर घेरना चाहती है। अभी सिद्धार्थ जी कह रहे थे कि कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो मानस को जगा देती हैं। उत्तर प्रदेश में जो हाथरस में हुआ, एक बेटी के साथ गैंग रेप हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, पुलिस ने उसकी डेड बॉडी रात को 2 बजे मिट्टी का तेल डाल के जला दी, उनके घर वालों पर लाठियां चलाई। जो नेता जिस पार्टी का वहां जाना चाहता था सब पे पुलिस ने लाठियां चलाई। एक पत्रकार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, केवल वो रिपोर्टिंग करने जा रहा था, और 1.5-2 साल तक वो जेल में रखा गया। उस पर मानस को नहीं जागना चाहिए। अभी जो फर्रुखाबाद में 2 बेटियां पेड़ पर टकी हुई मिली हैं, उस पर मानस को नहीं जागना चाहिए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो एक बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यकर्ता, जिनके फोटो मोदी जी के साथ भी हैं, योगी जी के साथ भी हैं, स्मृति ईरानी के साथ भी हैं, उन्हें पुलिस 1 महीने तक बचाती रही। इस पर मानस को नहीं जागना चाहिए। चुनिंदा घटनाओं पर जो इन्हें सूट करे उन पर मानस को जागना चाहिए। आखिरी बात, जब हम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ है तो क्या हो गया? अगर मोहित खान की फोटो अवधेश प्रसाद के साथ है तो क्या हो गया? तो आप ही कहते हैं, पिछली डिबेट में कह रहे थे। एक वाक्य और, हाँ बोलिए। एक वाक्य और बोलना चाहता हूं। जब हम ये आलोचना करते हैं मुख्यमंत्री की या प्रधानमंत्री की, वो गलत कर रहे हैं, तो बीजेपी के प्रवक्ता और अवधेश प्रसाद जी और एंकर हमसे कहते हैं अगर वो गलत सही नहीं कर रहे हैं तो बार बार चुन के क्यों आ रहे हैं? तो ये सवाल तो आज हम भी पूछ सकते हैं। अगर ममता बनर्जी बार बार चुनाव जीत रही हैं तो इसका मतलब वो अच्छा शासन चला रही हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों आरोप लगा रहे हैं? बड़ी बात जो भाटी जी ने कहा, अवधेश जी वो कह रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी बंगाल के लिए इतनी खराब होती तो वो बार बार चुनकर कैसे आ रही है? वो पश्चिम बंगाल में बार बार काबिज हो रही है कि लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। बताइए। पहली बात तो यह है कि वो चुन के आ रही हैं, क्या इसका जो सवाल हमसे पूछा जाता, मैंने तो वही सवाल उठाया है। भाटी जी ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं भाटी जी या किसी से भी देश से मैं पूछ रहा हूं, क्या इसके पहले कभी किसी भी घटना में मुख्यमंत्री ने सड़कों पर उतर करके इस प्रकार से न्याय मांगना, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी मांग रहा हो, चाहे वो स्टूडेंट कर रहे हो, भले वो राजनीतिक दृष्टि से कर रहे हो, उसके विरुद्ध कभी मोर्चाबंदी की? क्या ममता बनर्जी के मुंह से अभी तक एक शब्द निकला कि हमारे पास हाँ मैं बताता हूं, मुझे टाइम दीजिए। आप तो बोले हैं, मैंने भी सुना है, आज पूरा भाषण सुना। मैं बताता हूं, पूरा भाषण सुना हूं। क्या इसके पहले कभी ऐसा हुआ है? सुनिए, क्या इसके पहले कभी ऐसा हुआ है कि 3 घंटे तक उसके माता पिता खड़े और कहा जा रहा है कि उनके मुख्यमंत्री से बात कराई गई, तब उनको 100 देखने दिया गया? मुख्यमंत्री से कैसे बात हो जा रही है उस अस्पताल की? अस्पताल में ये कौन सा माफियागिरी है कि जिसमें इतने एकदम सीधा डायरेक्ट वहां के प्रिंसिपल का है कि प्राइम मिनिस्टर से मुख्यमंत्री से बात कर लो? ये क्या चक्कर है? उसके पहले सारा कांड हो चुका है। सर, ममता बनर्जी जो कुछ आज कर रही थी, ये अपराध से बड़ा अपराध है। जो उन्होंने पहले भी किया है वो अपराध से महा अपराध है। एक मुख्यमंत्री को तो एक लाइन निकल के आना चाहिए था। कल अगर छात्र थे, अगर वो रात में ही भाषण दे देती कि छात्र के प्रतिनिधि मेरे पास आए, अपना ज्ञापन लेके आए, मैं यहां बैठी हूं, मैं उनसे बात करने वाली हूं। छात्र किसी भी पार्टी का हो सकता है, किसी संगठन का हो सकता है, क्या उसको उतर के सड़क पर न्याय मांगने का अधिकार नहीं है? क्या ममता बनर्जी खुद तो उतर जाती है? तो वही कह रहे हैं ना, वो तो खुद उतर रही है, अपनी पार्टी को उतार रही है। सुष्मिता जी 10 सेकंड, सुष्मिता जी किया उन्होंने, अपनी पार्टी को उतार रही है भाई। पूरे पश्चिम बंगाल में एक युद्ध छेड़ने का जो आज उन्होंने किया है कि जो कुछ भी आएगा उसके खिलाफ हमारी पार्टी, हमारे लोग मोर्चाबंदी करेंगे, युद्ध करेंगे, ये आग हिला देंगे दिल्ली की। और ऐसे मुख्यमंत्री को आप सोचते हैं उसको रहना चाहिए? अभी तो देश की समस्या कोई लेना देना नहीं था। होगी, रात में सुप्रीम कोर्ट खत्म कर देगा। एक चीज, लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में कानून का शासन है? ये देश से मैं पूछ रहा हूँ। भाटी जी और अजय वर्मा जो देंगे वो जवाब सब जानता है। यहाँ डीजीपी सर, मैं एक चीज पूछ रही हूँ आपसे, जिस तरह की एक संदिग्धता। हाँ ठीक है, बोलिए भाटी जी, कहाँ मना करती हूँ आपको, बोलिए।
मैं अवधेश जी के सवाल का जवाब देना चाहता हूं। उन्नाव में कुलदीप सेंगर का नाम एक रेप में आया, लड़की घूमती रही कई महीने तक, उसकी एफआईआर नहीं ली गई, उसने कहा मेरे पिता की हत्या कर देंगे, उसके पिता की हत्या कर दी गई। कुलदीप सेंगर मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री से मिलकर निकले, मीडिया के सामने बयान दिया, और उत्तर प्रदेश के डीजीपी कह रहे थे माननीय विधायक जी से हमने पूछा है वो दोषी नहीं है। मैंने उनके सवाल का, अवधेश जी के सवाल का जवाब दिया है कि किस घटना में ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री दोषी को बचा रहे हो। उन्नाव केस में ऐसा हुआ, कुलदीप सेंगर को लगातार मुख्यमंत्री बचा रहे थे, और बाद में जब सीबीआई को केस गया तो 24 घंटे के अंदर सबूत मिल गए और वो जेल गए, और जेल में है आज भी। तो ये आप पार्टी जी जवाब भी सुनिए, भेदभाव मत करिए। समाजवादी पार्टी ने आंदोलन किया तो क्या योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि सड़क पर उतरो? मेरा सवाल यह है सर, जो भी हुआ, जो गलत हुआ वो गलत हुआ। यहाँ तो सवाल है कि लोकतांत्रिक अधिकार की दृष्टि से कोई पश्चिम बंगाल में खड़ा नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री उसे बचा रहे थे, सिद्धार्थ जी, पुलिस कह रही थी सबूत नहीं मिल रहे। सिद्धार्थ जी देखिए, सवाल बड़ा सिंपल सा है, उस पर जवाब देने की जरूरत है। और ये देखिए, यहाँ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की कुर्सी को लेकर बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि कुर्सी पर नजर है बीजेपी, वो उल्टा धमकी दे रही है, वो कह रही है मैं दिल्ली की कुर्सी हिला दूंगी। इस पर भी बोलिए। सुचरिता जी, देश के अंदर एक सीएजी है, हाँ, चुनिंदा आक्रोश गैंग। मुझे दुख है कि भाटी जी ने भी उस गैंग को उसको ज्वाइन कर लिया है, उसमें शामिल हो चुके हैं। अभी बंगाल पर आज डिबेट कर रहे हैं हम, वहां पर आज एक विपक्षी पार्टी के नेता को गोली मार दी गई उनकी गाड़ी पर। वहां पर कल जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको हॉकियों से बांधा गया, मारा गया। वहां पर एक केस को इतना मिसहैंडल किया गया। और चुनिंदा आक्रोश गैंग के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं कि ममता बनर्जी एक मजबूत नेता है। एक लाइन आप पूरी डिबेट में दिखा दीजिए कि विपक्ष के किसी व्यक्ति ने कोई सवाल तक पूछा हो कि क्यों इसको सुसाइड बताने की कोशिश हुई थी, क्यों वहां पर वैंडलिज्म किया गया, कैसे हजारों लोग वहां पर घुस गए, वहां पे क्यों डॉक्टर्स को नोटिस। एक लाइन नहीं, ये सीधे चले गए बंगाल से उठ के यूपी। अच्छा, यूपी में भी कमाल देखिए, यूपी में जाएंगे हाथरस, यूपी में जाएंगे बीएचयू, पर कन्नौज नहीं जाएंगे, अयोध्या नहीं जाएंगे, क्योंकि ये चुनिंदा आक्रोश गैंग है। चुनिंदा आक्रोश गैंग कैसे बोल देगा? सुचारिता जी, जब जब कोई घटना हुई उस पर तब डिबेट हुई, तब हमने बात करी। ऐसी क्या मजबूरी है चुनिंदा आक्रोश गैंग की कि एक शब्द ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं बोल सकते? एक शब्द आप इस पूरी घटना में उस बच्ची के साथ जो जघन्य अपराध हुआ उस पर आप नहीं बोल सकते। एक शब्द जो सरकार इसमें शामिल है, वो जो दिखने लग रही है सामने, उस पर आप नहीं बोल सकते। देश की अदालतें बोलने लग रही हैं, देश के डॉक्टर्स बोलने लग रहे हैं, पूरा देश बोलने लग रहा है, पर आपको चिंता यह है भाजपा क्यों बोल रही है? अरे भाजपा नहीं बोलेगी भैया, आप बोल लीजिए, आपके टिकट कटवा दें, आप चले जाइए वहां पर। आप तो देश में हर जगह जाते हैं, आप बंगाल में जाकर के लीड ले लीजिए, भाजपा आज वापस आती है, पर बच्ची को न्याय दिलवाइए। लेकिन डीजीपी सर देखिए, बात बहुत छोटी सी है कि जब हम इस पूरे मामले में देखते हैं तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ संदेश खाली की महिलाएं सड़क पर उतर आई और उन्होंने कहा हमारे साथ कैसे अपराध हुआ, उसका भी बचाव ममता बनर्जी कर रही थी। सवाल इसलिए ये देख रहे हैं, इस बलात्कार में बोलेंगे, इस बलात्कार में नहीं बोलेंगे। और होता है, मैं बहुत संतुष्ट होता, कहते बलात्कारी कोई भी हो उसको फांसी दो, चाहे संदेश खाली का हो, चाहे कोलकाता का हो, चाहे कहीं भी हो पूरे भारत में, विश्व में। लेकिन हम नहीं कहेंगे, जहां राजनीतिक लाभ राम वाम हम कर सके हम वहां कहेंगे। हम हाथरस जाने में हमें कौन रोकता, हम ये कहेंगे। लड़कों से गलती हो जाती है तो रेप एक औजार हो गया है राजनीति करने का, वो भी घटिया किस्म की राजनीति करने का। सुचरिता जी, मेरे पास समय इतना ही था। जैसा मैंने कहा कि रेप और बलात्कार जैसी घटनाओं पर यूपी, बिहार, असम, कोलकाता, पश्चिम बंगाल कोई नहीं देख रहा है, लेकिन उस पर चुप्पी सबको खलती है और सबको नजर आती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।